साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों अभी एक दो दिन पहले ही यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिले हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पहला मौका था जब ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और वो था पीईटी। और अभी हाल ही में इसके बाद जो वैकेंसी आनी है वो है लेखपाल की। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि लेखपाल की जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से क्या कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना स्कोर भी शेयर कर दूं। तो मेरा स्कोर एक्चुअल में क्या है कि आई अटेम्प्टेड 93। वैसे तो मैं पहले भी अपनी पीडीएफ वगैरह अपना जो आंसर की सीट थी वो मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अटेम्प्टेड इतने और जो रॉन्ग हुए वो 8 और माइनस करने के बाद जो टोटल स्कोर है वो है 83 का। ठीक है, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी, 2 मार्क्स उसमें कट गए और 83 का स्कोर यहाँ पर बन करके आया। अब बात करते हैं कि लेखपाल के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो लेखपाल के सेफ स्कोर क्या है ये तो हम समझेंगे, लेकिन एक गलती बच्चों से दोबारा हो गई है, वो है एनटीपीसी के बाद की। एनटीपीसी में सेम गलती बच्चों से हुई और सेम गलती हुई पैट में। ठीक है, क्या गलती थी? गलती ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में बच्चों ने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए। ठीक है, एक्चुअल में आज का जो माहौल चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो कट ऑफ है बहुत नीचे नहीं जा रही है, इतनी नीचे नहीं जा रही है कि बच्चों की पहुंच में आसानी से आ जाए। तो दूसरा तरीका यही बचता है कि अपनी पहुंच को कट ऑफ तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो ऐसे एग्जाम जिनमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, वो तो 80 to 90 वेरी कर रही हैं अब, और जिनमें कट ऑफ है वो भी 70 से नीचे रुकने को तैयार है नहीं। और क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा है जो एवरेज है, जिसने अभी शुरुआत की है या उतना ज़्यादा नहीं मिला है, तो अपना स्कोर हाई करने के चक्कर में उस व्यक्ति ने या उस कैंडिडेट ने अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट किए और उसका खामियाजा ये मिला कि ज़्यादा सवाल गलत हुए। तो ऐसे मैं कई बच्चों को जानता हूँ जो ज़्यादा करने के चक्कर में नुकसान उठा बैठे। ठीक है, तो खौफ कि आप लोग ऐसा नहीं किए होंगे, गलती नहीं हुई होगी। तो एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों का स्कोर कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही कम हो गया, भले ही वो अटेम्प्ट 100 के 100 भी करके आए हों या 90 प्लस कवर करके आए हों। तो ऐसे ही हाल एनटीपीसी में हुआ, ऐसे ही हाल पीईटी में हुआ। स्कोर चला गया बहुत ज़्यादा डाउन जिन लोगों ने ज़्यादा सवाल करने की कोशिश की। लेकिन जो पेशेंस रखने वाले लोग हैं और जिनको समझ आता है कि सारा काम इत्मीनान से होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, तो उन लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया है। अब बात आती है, क्योंकि पैट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि लोअर पीसीएस का भी संभावना है। ठीक है, और इसमें बैठने वाले तो लोग हैं वो पीसीएस भी हैं। रीज़न ये है कि क्योंकि 4200 पे ग्रेड तक की जॉब्स इसमें आती हैं, 2000 से 4200 पे ग्रेड तक की। ठीक है, अब आप अगर ये बात खाली देखें कि कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ है तो उनसे ही स्कोर नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जो पीसीएस को हैंडल करने वाले लोग हैं वो भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर स्कोर बढ़ाने का चांस यही कारण बनता है। जैसे मैं खुद भी सिविल का स्टूडेंट हूँ और मेरा स्कोर आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा कि अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि स्कोर उन लोगों का 80 प्लस ही रहा है। मैं अपने और भी साथियों को जानता हूँ जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सबका स्कोर 80 से ऊपर ही है। अब बात ये होती है कि जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 8000 हैं अप्रोक्स। ठीक है, 8000 के अप्रोक्स, और ये भी बात जाहिर है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। ठीक है, तो 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, बात सही है, लेकिन पेपर जो था मेरे हिसाब से पेपर को हम लोग टफ की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं रख सकते भाई। मॉडरेट भी बड़े रेयर केस में रखा जाना चाहिए। पेपर का साइज अगर हम, या साइज कह रहा हूँ मैं, पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो मेरे हिसाब से तो ईजी ही था। ठीक है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आती हैं तो सारे सही हो जाने चाहिए। ठीक है, हिंदी के पैसेज आपने देखे ही हैं, सीधे उठा करके सवाल के आंसर दे दो। अंग्रेजी के पैसेज आप देखें, सीधे उठा करके सवाल के जवाब दे दो। और आप देख सकते हैं उसका क्या बोलते हैं, जो
जीएस का सेक्शन था वो तो बिल्कुल ईजी था, मतलब कोई सवाल ऐसा नहीं था कि जो विशेष तौर से घुमा करके दिया गया हो। एक दो सवाल की बात मैं अलग करता हूँ, वो नहीं करता, वो अलग बात है। प्रॉब्लम जो आई कुछ बच्चों को आई क्या बोलते हैं इसमें करंट अफेयर्स में, और इसका मारा हुआ मैं भी हूँ, क्योंकि जो 7 सवाल मैं लीव करके आया ऊपर 93 अटेम्प्ट किए, तो वो 7 के 7 सवाल मैंने करंट के लीव किया है। रीज़न ये था कि मैं करंट पढ़ के नहीं गया था, तो ये प्रॉब्लम रही, वरना शायद और भी ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट हो सकते थे। ठीक, क्योंकि 10 सवाल का रेशियो था और 10 में से 3 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए और उसमें से भी एक सवाल गलत हो गया, तो 2 ही सवाल मेरे सही हैं इसके करंट अफेयर्स के। लेकिन अगर ये भी हो जाता तो शायद अभी स्कोर और भी बढ़ सकता था। चलिए खैर वो बात तो दूसरी है। तो कहने का मतलब है कि मेरी साइड से तो इजी प्रॉब्लम आई बच्चों को करंट अफेयर्स में, या जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको आई मैथ में। इंग्लिश का कोई लोचा नहीं था, आप इंग्लिश को दोष नहीं दे सकते कि इंग्लिश हमसे नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने सिर्फ पैसेज को पढ़ भी लिया होगा तो तब भी काम हो गया होता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब में अभी पेपर, वो बात सही है कि काफ़ी लोगों के मार्क्स कम पहुंच गए हैं, क्योंकि बच्चे भी 21 लाख हैं भाई, थोड़े बहुत बच्चे नहीं हैं, और 15 लाख यानी कि 1,20,000 बच्चे को लिया जाना है समथिंग। ठीक है, तो अभी भी जो हाई स्टैंडर्ड बच्चे हैं वो भी बिल्कुल बने हुए हैं। तो आप बिल्कुल 65% से मेरे हिसाब में जो जनरल कैटेगरी है या यूआर कैटेगरी है वो ना सोचें। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन 65 सेफ स्कोर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 65% से ऊपर आपका सेफ स्कोर मेरे हिसाब से हो सकता है। वैसे तो इन्होंने, हो सकता है कि ये फॉर्म सभी से भरवा लें लेखपाल के लिए, लेकिन वो एक सही बात नहीं होगी 15 गुना, क्योंकि इनको पता है कि 15 गुना कितने आते हैं और इनके पास सारा डेटा भी है। और अगर ये चाहें बच्चों का फ़ायदा, तो ये सभी से फॉर्म ना भरवाएं, उतने ही लोगों से फॉर्म भरवाएं जितने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि एब्सेंट भी हो जाते हैं, सीट भरनी ज़रूरी है। ठीक, तो वो तो पहले भी होता है, अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो सारे लोग पहुंचते ही नहीं हैं, तो इतना काम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि और भी अच्छा स्कोर बन जाए। और साथ ही साथ एक और सलाह मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, भले ही अभी फॉर्म नहीं आए हैं, ठीक है, तो फॉर्म नहीं आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी को बंद कर दें। तैयारी आपकी जो लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो करते रहें, लेकिन साथ में जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश का सेक्शन है जो लेखपाल की कैटेगरी में आता है, उसको आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आप ग्रामीण परिवेश हाथों हाथ पढ़ेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, दिक्कत देने वाला हो सकता है। तो आप अभी से 10-12 सवाल करने स्टार्ट कर दें, बस इतना सा काम आपको साथ में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।